अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हैदर और आज की मेरी टॉक है प्रोसेस वर्सेस स्ट्रक्चर। आखिर डॉक्टर इशरत हुसैन 3 साल इस हुकूमत की तब्दीली के लिए सिविल रिफॉर्म्स जो कर रहे थे वो क्यों नाकाम हुए और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। बहुत ही आसान जुमलों में मैं ये कहूँगा कि ये प्रॉब्लम उनका एम्फसिस ऑन स्ट्रक्चर था एंड इग्नोरिंग ऑफ द प्रोसेस था। मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि प्रोसेस और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली सपोर्ट करता है प्रोसेसेस को। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी काम करती है स्ट्रक्चर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसमें ग्रेड्स का स्ट्रक्चर है, ग्रेड 1 2 3 4 5 6 7 18 तक, फिर उसके बाद 19, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, और फिर सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, और फिर एडिशनल फालतू सेक्रेटरी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किस प्रोसेस के लिए बना है? ये किसी प्रोसेस के लिए नहीं बना। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की कोशिश होती है, उसकी नेचर में ये है कि अपना हल्का कंट्रोल बढ़ाए। हर डिपार्टमेंट ये चाहता है, हर सेक्शन ये चाहता है कि वो डिपार्टमेंट बन जाए, डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो एक डिवीज़न बन जाए, डिवीज़न ये चाहती है कि वो एक मिनिस्ट्री बन जाए। और ये क्यों हम वो चाह रहे होते हैं सब। एक यूजीसी हुआ करता था, यूजीसी से एचईसी बना, और एचईसी ने फिर तमाम चीज़ें, जो एक छोटा सा इदारा था जिसका काम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स प्रोवाइड करना था, वो फंड्स तो प्रोवाइड करते करते ख़ुद फंड्स इस्तेमाल करने वाला इदारा बन गया, और उसके लिए एक ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर पिछले 20 साल में बन गया। यही सूरत हाल आपको पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट्स में नज़र आई। तो इस वक्त कोशिश थी नई हुकूमत की तब्दीली के लिए, चेंज के लिए। तो हमारा मौजूद तब्दीली है जो चेंज मैनेजमेंट है, और चेंज मैनेजमेंट का एक तरीका यह है कि आप स्ट्रक्चर को चेंज करें। तो सिविल सर्विस रिफॉर्म से स्ट्रक्चर का चेंज था। अब स्ट्रक्चर जो होता है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्टेबल चीज़ होती है, और जो स्ट्रक्चर एक दफ़ा बन जाए, जिसके ऊपर इमारत खड़ी भी होती है, वो उस वक्त तक तब्दील करना मुश्किल होता है जब तक कि उस के अंदर आप जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो तब्दील ना करें। और ये जिम्मेदारियां कैसे तब्दील होंगी? ये स्ट्रक्चर चेंज करने से जिम्मेदारी नहीं तब्दील हो जाएगी, स्ट्रक्चर करने से जो काम की नौइयत है वो नहीं तब्दील हो जाएगी। जो जिम्मेदारियां तब्दील करनी है तो आपको प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेसी 15-20 लाख आदमी होंगे, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिला लें तो बहुत सारे होंगे, और उनका सारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो सिर्फ अपने को फीड कर रही होती है, और जो प्रोसेस है वो सफ़र कर रहा होता है। प्रोसेस क्या चीज़ होती है? वो काम करने का तरीका है। आप मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, आप अपना पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो पहला प्रोसेस का हिस्सा होता है जिसके अंदर फॉर्म लेते हैं, फॉर्म जमा कराते हैं, वो फॉर्म फिर एक जगह जाता है जहाँ पे उसकी कुछ चीज़ें चेक होती हैं, फिर दूसरी जगह जाता है जहाँ पे कोई और चीज़ें चेक होती हैं, कहीं तस्वीर खींची जाती है, फिर तीसरी जगह जाता है वहाँ पे कोई और बैठा होता है, वो उसका काम कर रहा होता है। तो ये एक प्रोसेस है। ऑटोमेशन से पहले पासपोर्ट का जो प्रोसेस था वो भी स्ट्रक्चर्स में बना हुआ था, और इसकी वजह से बहुत सारी डिलेज होती थी। आपका पासपोर्ट कहाँ है, किस जगह है, इस प्रोसेस में उसका नहीं पता। बस ये पता होता था कि फ़लाँ डिपार्टमेंट के पास है, फिर आप उस खिड़की में जाते थे, फिर उस खिड़की में जाते थे, फिर इस खिड़की में जाते, तो इन खिड़कियों के दरमियान महीनों गुजर जाते थे। प्रोसेस और स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है। तो जो कन्वेंशनल पेपर पुशिंग वाला जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर हायरार्कीज़ बड़ी होती थी। जो ये पिरामिड की तस्वीर आपको नज़र आ रही है, तो पिरामिड लंबा ऊंचा होता था और उसमें कई लेयर्स होती थी, और ये लेयर्स मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट की लेयर्स होती थी। आजकल के ज़माने में ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन के बाद जो
process has become more important than the structure. और जो structural hierarchies थी अब वो collapse होकर flat हो गई है, और ये जो flatness है ये आपको यहाँ तस्वीर में नज़र आ रही होगी। तो आजकल के दौर में हमें इतने ऊंचे वाले स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। अब जब आप आज के स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। उसके अंदर इन हायरार्कीज़ के अंदर बहुत पावरफुल लोग बैठे होते हैं, इंफॉर्मेशन पे कब्जा जमाए बैठे होते हैं, इसलिए वो इन स्ट्रक्चर्स को तब्दील नहीं करने देते। और पाकिस्तान में जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, जो बहुत ही इस लिहाज से जिनका एक्सपीरियंस है, उनकी नाकामी की एक वजह तो ये हो सकती है कि पाकिस्तान में इससे पहले कोई 28 दफ़ा, मेरा ख्याल है 20-25 से ज़्यादा ही दफ़ा है कि ये मुख्तलिफ कमीशंस बन चुके हैं जिन्होंने एनालाइज किया और सिविल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने की कोशिश की है। हर इस कोशिश के बाद वो जो कोड बुक है जिसके अंदर असूल और ज़वाबित हैं वो सिर्फ मोटी होती जाती है और गंभीर होती जाती है, और प्रोसेस बजाय आसान होने के मुश्किल से मुश्किल तर होता जाता है। यहाँ तक कि आजकल एक ऐसा काम हो गया है, ये वक्त आ गया है जहाँ पे हुकूमत के कारिंदे काम ना करने के पैसे लेते हैं और काम करने के लिए बिहाइंड द सीन्स पैसे लेते हैं। यानी कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था, सब बैठे हुए और काम नहीं हो रहा होता, और जो काम करता है उसको किसी तरीके से फाइल में पहिए लगाने पड़ते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर मैं बाद में इसको फर्दर मोर डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन सम टोटल आज की ये पहला जो पार्ट है इसके अंदर ये है कि हमें फ़र्क पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ अ प्रोसेस। द स्ट्रक्चर इज़ बिल्ड टू सपोर्ट द प्रोसेसेस। तो अगर आपको तब्दीली लानी है तो आपको प्रोसेसेस को चेंज करना है, इंटर डिपार्टमेंटल प्रोसेसेस। और जैसे ही आपका फोकस स्ट्रक्चर से हट के प्रोसेस में आ जाएगा तो प्रोसेस एफिशिएंट होना शुरू होगा, ऑटोमेट होना शुरू होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेजिग्नेशंस चेंज हो जाएंगे। क्यों के चेंज हो जाएंगे? क्योंकि काम का तरीक़ाकार तब्दील हो गया होगा और उसका रिलेशनशिप डायरेक्टली उस प्रोसेस के साथ मुंसलिक हो गया होगा जिसको सपोर्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर खड़ा है। तो अगर हमें सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स करनी है तो वी शुड फॉरगेट अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रोसेसेस एंड द पीपल हु आर असाइंड to support the process at different stages। और इसकी एफिशिएंसी की निज़ाम वो है जो आप एक आईडी कार्ड के दफ्तर में देखते हैं। आप एक इस जगह जाते हैं, और ये पहले ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते होंगे, लेकिन इन सब डिपार्टमेंट्स को आपस में मुंसलिक कर दिया गया है और कनेक्ट कर दिया गया है आईटी के ज़रिए। बल्कि अब तो डेथ और अमवात की और पैदाइश का डेटा डायरेक्टली उनके पास आने लगा है कंप्यूटराइजेशन के ज़रिए। और फिर उस प्रोसेस के अंदर भी जो स्टेप्स हैं वो फॉलो होते हैं, और जब आप निकलते हैं तो आपको आ जाता है कि फ़लाँ तारीख को मिलेगा, और फिर फ़लाँ तारीख को डिस्पैच हो गया और फ़लाँ तारीख पर पहुंच गया और आपको आईडी कार्ड मिल जाता है। तो ये जो ऑटोमेशन है इसी को आप मैक्रो स्केल के अंदर जब आप इस हायरार्की से फोकस हटा के प्रोसेसेस में करेंगे तो उस प्रोसेस का हिस्सा होगा कि यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट चला, इसको फलां मिनिस्ट्री में जाना है, फिर फलां में जाना है। आजकल भी ये होता है, लेकिन प्रोसेस को कोई मैनेज नहीं कर रहा होता, प्रोसेस का ओनरशिप कोई नहीं होता। तो अपनी अपनी राजधानियों के वो ओनर्स होते हैं और उस राजधानी को वो कम करने को किसी तौर पे तैयार नहीं होते, और इसलिए हमारी ब्यूरोक्रेसी एक हैवी ड्यूटी ओवरहेड और एक मुश्किल तरीन शोबा बन गया है।